मैं चाहूँगा कि ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप लीडरशिप दे सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम ट्रेनिंग को कभी कम मत आके। ज़्यादातर हमारे देश में सरकारी मुलाजिम के लिए ट्रेनिंग को पनिशमेंट माना जाता है। ट्रेनिंग यानी कोई निकम्मा अफसर होगा तो उसको ट्रेनिंग के काम में लगाया होगा, ऐसी इंप्रेशन बन जाती है। हमने ट्रेनिंग को इतना नीचे कर दिया है, वो हमारी सारी गुड गवर्नेंस की समस्याओं की जड़ में है और उसमें से हमको बाहर आना होगा। देखिए, मैं अतुल करवाल की दोबारा तारीफ करना चाहूँगा आज। अतुल को उसका वो भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, एवरेस्ट हो आए हैं, बड़े साहसिक हैं। उनके लिए पुलिस में कोई भी पद प्राप्त करना मैं नहीं मानता मुश्किल है, लेकिन आज से कुछ साल पहले भी उन्होंने हैदराबाद में ट्रेनिंग के काम को खुद चॉइस से लिया था और वहां आके काम किया था। इस बार भी उन्होंने खुद ने चॉइस से कहा कि मुझे तो ट्रेनिंग का काम दीजिए, और वो आज वहां आए हैं। इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है जी। मैं चाहूंगा कि इसको महत्व दिया जाए, और इसलिए भारत सरकार ने एक मिशन कर्मयोगी अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट ने उसको मंजूर किया है। हम बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं इस ट्रेनिंग की एक्टिविटी को, एक मिशन कर्मयोगी के रूप में देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक अपना अनुभव और बताना चाहता था। मैं गुजरात में एक 72 घंटे का एक कैप्सूल बनाया था मैंने ट्रेनिंग का, और सरकारी अफसरों को 3-3 दिन के लिए, सब प्रकार के मुलाजिम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग थी 72 घंटे की। और बाद में मैं खुद उनका फीडबैक लेता था, क्या अनुभव आया। जब शुरू का कालखंड था तो एक 250 लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, मैंने उनकी मीटिंग की, पूछा भाई कैसा रहा है 72 घंटे में। ज़्यादातर लोगों ने कहा था 72 घंटों को जरा बढ़ाना चाहिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। कुछ लोगों ने कहा कि विषय, उसमें एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उसने मैंने पूछा भाई आपका क्या अनुभव रहा। उसने मुझे कहा, मुझे साहब इस 72 घंटे में मैं अब तक पुलिस वाला था, इस 72 घंटे ने मुझे इंसान बना दिया। इन शब्दों की बहुत बड़ी ताकत थी। वो कहता है कि मुझे कोई मानता ही नहीं था कि मैं इंसान हूं, सब लोग ये देखते हैं मैं पुलिस वाला हूं। इस 72 घंटे की ट्रेनिंग में मैंने अनुभव किया कि मैं सिर्फ पुलिस नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। देखिए, ट्रेनिंग की ये ताकत होती है। हमें ट्रेनिंग की लगातार, अब जैसे आपके यहाँ परेड, आपको पक्का करना चाहिए परेड के जो घंटे हैं 1 मिनट कम नहीं होने देंगे। आप अपने स्वास्थ्य की जितनी चिंता करें, अपने साथियों को हमेशा पूछते रहिए स्वास्थ्य का कैसा है, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, वेट कंट्रोल रखते हो कि नहीं रखते हो, मेडिकल चेकअप कराते हो कि नहीं कराते हो। इन सारी चीज़ों पर बल दीजिए, क्योंकि आपका क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें फिजिकल फिटनेस सिर्फ यूनिफॉर्म में अच्छे दिखने के लिए नहीं है। आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको इसको करना पड़ेगा और इसमें आपको नेतृत्व देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यत यत आचरति श्रेष्ठ, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण दिखाते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उस श्रेष्ठ जनों की श्रेणी में हैं, आप उस श्रेष्ठता को सिद्ध करने की श्रेणी में हैं। आपको एक अवसर मिला है, साथ साथ एक जिम्मेवारी मिली है, और जिस प्रकार की चुनौतियों से आज मानवजात गुजर रही है, उस मानवजात की रक्षा के लिए, हमारे देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए, भारत के संविधान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सेवा परमो धर्मः। रूल की अपनी एक महत्ता है, लेकिन रोल इसकी विशेष महत्ता है। मैं रूल बेस्ड काम करूंगा कि रोल बेस्ड काम करूंगा। अगर हमारा रोल बेस्ड ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो रूल तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे, और हमारा रोल परफेक्टली हमने पालन किया तो लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। मैं फिर एक बार
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि खाकी का सम्मान बढ़ाने में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी तरफ से भी आपकी, आपके परिवारजनों की, आपके सम्मान की जो कुछ भी जिम्मेवारियां निभाने की है उसमें कभी कमी नहीं आने दूंगा। इसी विश्वास के साथ आज के शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आपको मैं शुभास्ते पंथा कहता हूं। धन्यवाद।